हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस को और तो इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है, ये मूल संख्या हमको निकालना है। प्रश्न को पहले अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, प्रश्न को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और समझने के बाद तब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करने की आवश्यकता है। तो और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की एक संख्या की बात कर रहा है, तो दो अंकों की एक संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक और दहाई का अंक हम यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे दहाई का अंक हमने x मान लिया और इकाई का अंक हमने y मान लिया। दहाई का अंक हमने x मान लिया, इकाई का अंक y मान लिया। दो अंक कह रहा है तो दहाई का अंक x मान लिया, इकाई का अंक y मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है यदि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या यहाँ पे इकाई यानी xy, इकाई के स्थान पे y होगा और दहाई के स्थान पे x। तो मूल संख्या xy हुआ, मूल संख्या क्या हुआ, xy हुआ। मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर दो हो तो ये दहाई के स्थान पे है तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू, ये हम तो ऐसे लिख सकते हैं, इकाई का अंक हमने y माना है तो y माइनस x इक्वल टू मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो y माइनस x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या हम क्या लिखते हैं, दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई, ये दहाई के स्थान पे है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो ये दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई, दो अंकों की एक संख्या। अब संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए, x के स्थान पे y आ जाए, y के स्थान पे x आ जाए, x के स्थान पे y आ जाए, y के स्थान पे x आ जाए, पलट दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से, ये दो अंकों की एक संख्या मूल संख्या है, मूल संख्या से 14 कम। यानी इसको पलटने के बाद 10y प्लस x करने के बाद और इसका आधा हम करेंगे, इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे तो ये मूल संख्या क्या है, मूल संख्या से 14 यह कम है। अब यहाँ पे 10x प्लस वाई अपॉन 1 लिख सकते हैं,
अपॉन 1 इसको लिखा जा सकता है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 2 जा 2, 2 आ रहा है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 गुना 20 यानी 20x और प्लस 2y माइनस 2 1 जा 2, तो ये तो वही उधर जाएगा, 10y प्लस x इक्वल टू 14। 2 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y माइनस 10y प्लस x इक्वल टू 14 दूना 28, 28 हो गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे, इसको हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 2y माइनस 10y और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 28, 20x और माइनस 1x 19x और ये 2y में से 10y को माइनस करेंगे तो माइनस 8y होगा, माइनस 8y इक्वल टू 28। 19x माइनस 8y इक्वल टू 28। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, तो ये इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे और इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करेंगे और y के साथ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही सेम होगा। 8 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर देंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करेंगे तो 8y ये तो वही होगा 1 इंटू वाई है तो ये तो वही होगा। और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8y, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8y, y के सामने लिख लेते हैं यहाँ पे 8y माइनस 8x माइनस 8x है, माइनस 8x यहाँ पे प्लस और 8 दूना 16, तो ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो ये आपका माइनस ही होगा और ये आपका प्लस 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 होगा और ये प्लस होगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस करेंगे यहाँ पे हम, तो 19 में से 8 ये हो जाएगा आपका 11x इक्वल टू, और ये आपका ऐड हो जाएगा 8 से 14 और 3 1 4। अब यहाँ पे 11x इक्वल टू 44 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 11 चौको 44 यानी x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 ये वैल्यू हम जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 4 हम रख देंगे, तो y माइनस
y माइनस एक्स के स्थान पे हम 4 रख देंगे इक्वल टू 2। तो -4 को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 2 + 4 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 6 हो गया। y इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या एक्स वाई है, मूल संख्या एक्स वाई है और x का वैल्यू यहाँ पे 4 आया और y का वैल्यू 6 आया, यानी 46 जो है आंसर हो जाएगा मूल संख्या। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है, हर से 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, मूल भिन्न क्या है। तो यहाँ पे भिन्न हमको नहीं पता है, तो भिन्न हम यहाँ पे मान लेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, भिन्न यहाँ पे मान लेंगे, a/b मान लें या x/y मान लें। यहाँ पे चलिए x/y मान लेते हैं। तो यहाँ पर दुगुना, अंश का दुगुना, अंश का दुगुना, अंश क्या है x है, अंश क्या है x है, दुगुना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, अंश का दुगुना 2x हो जाएगा। और कह रहा है अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। ये जो है हर से यानी y से 2 अधिक है, y से 2 अधिक है। तो y में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 2x के इक्वल हो जाएगा, यानी y + 2 इक्वल हो गया 2x इक्वल टू y + 2, y + 2। तो अब y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं आगे कि अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, तो x + 3 अपॉन y + 3, 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, 2/3 प्राप्त होती है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 3 × 3 = 9 इक्वल टू 2y और प्लस 2 × 3 = 6। तो 3x + 9 इक्वल टू 2y + 6। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको इधर ले आते हैं, 2y को, 3x - 2y हो जाएगा इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा तो -9 और प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 2y इक्वल टू, बड़ा नंबर ये है तो माइनस में ही वैल्यू आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 6 3 - 3 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 या तो x को क्या करेंगे, यहाँ पे x को इक्वल बनाएंगे, x को इक्वल बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस पूरे में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6x 6x और माइनस 3y इक्वल टू 3 दूनी 6 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 × 3 = 6 6x
माइनस 2 दूना 4, 4y इक्वल टू 2 3 6 -6। तो अब इसको और इसको, इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, दोनों को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा और ये y हो जाएगा। 4y में से 3y को माइनस करेंगे तो केवल y होगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये y इक्वल टू 12 आ गया, y इक्वल टू 12 आ गया। अब ये y इक्वल टू 12 जो है हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 12 उधर जाएगा तो 2 प्लस 12 हो जाएगा ये। चलिए 2x इक्वल टू 14 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा यानी 2 से कट जाएगा तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 आ गया, यहाँ पे y का वैल्यू 12 आ गया। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 12। मूल भिन्न जो है 7 अपॉन 12 है। यही जो है आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तीसरी संख्या क्या है? 3 संख्याएं, 3 संख्या की बात कर रहा है तो तीनों संख्या में से कोई संख्या हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पे ABC मान लीजिए या XYZ मान लीजिए। तो तीनों संख्या हमने जो है XYZ यहाँ पे मान लिया। अब पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं यानी x और y, पहली 2 संख्या है ये, इनका योग x प्लस y, 2 संख्याओं का योग 45 कह रहा है, 45 यहाँ पे रख देंगे। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग y प्लस z, योग जो है यहाँ पे 55 कह रहा है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग, तीसरी संख्या क्या है? z है, तीसरी संख्या यहाँ पे z है, तीसरी संख्या z है तो तीसरी संख्या z है। और फिर कह रहा है पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या क्या है? x है, x का 3 गुना, x का 3 गुना 3x हो जाएगा, इनका योग कह रहा है 90 है, योग 90 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को, इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस 3x, z प्लस 3x इक्वल टू 45 प्लस
55 प्लस 90। तो यहाँ पे x और 3x 4x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z इक्वल टू ये हो जाएगा 50 40 90 100 190 190 190। ये हो गया 4x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 190। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें ये 2y कहाँ गया, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस 3x 45 यानी 190 हो गया। ये 190 आ रहा है, 190 आ रहा है ये। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं, इन सबको छोटा कर लेंगे, यानी 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है। तो 2 दूना 4 यानी यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ये केवल y हो जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, केवल z हो जाएगा इक्वल टू 2 9 18 और 2 5 10 95 हो जाएगा। अब यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे y प्लस जेड 55 है, y प्लस जेड यहाँ पे 55 है। तो यहाँ से 2x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो y प्लस जेड हम यहाँ पे रख सकते हैं 55, 2x y प्लस जेड यहाँ पे रख लेंगे 55 प्लस 55 इक्वल टू 95। तो 55 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 95 माइनस 55। तो 2x इक्वल टू 5 में से 5 0 और 9 में से 5 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 से ये कट जाएगा 20 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 20। अब ये जो x का वैल्यू 20 आया है, यहाँ पे कह रहा है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या यानी z पूछ रहा है, z पूछ रहा है यहाँ पे तीसरी संख्या क्या है। x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया तो z यहाँ से निकल सकता है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो इसमें, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं z प्लस 3 इंटू x का वैल्यू 20 है इक्वल टू 90। तो z प्लस 3 दूनी 6 60 इक्वल टू 90। तो z इक्वल टू 90 प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, z इक्वल टू 30। तीसरी संख्या x है और z है और z का वैल्यू यहाँ पे 30 आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8 संबंधी 9 है, जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात 3 संबंधी 4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। 3 संख्याएं हैं, पहली व दूसरी का अनुपात 8 संबंधी 9 है, यानी पहली संख्या सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, पहली और दूसरी का अनुपात जो है 8 संबंधी 9 है, और जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात तीसरी का अनुपात 3 संबंधी 4 है, 3 संबंधी 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी का ये 9 है और यहाँ पे दूसरी का 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बनाएंगे,
दूसरी को यहाँ पे 3 है तो इसको 9 बनाएंगे। तो 9 कैसे बनाएंगे? तो इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और 3 2 12, ये 12 हो जाएगा। 12 9 रेशियो 12, ये हो गया। तो तीसरी का अनुपात 3 संबंधित है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल पहली और तीसरी पहली क्या है यहाँ पे? चलिए यहाँ पे पहली लिख लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी। पहली क्या हो गया? 8, दूसरी 9 और तीसरी 12। अब इसको मान लेंगे हम 8x, पहली को मान लेंगे 8x, पहली को मान लेंगे हम 8x, दूसरी को मान लेंगे यहाँ पे 9x, तीसरी को मान लेंगे यहाँ पे हम 12x। 12x गलत क्यों हो रहा है इतना? 12x। अभी यहाँ पे कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और इसका गुणनफल 8x इंटू 12x, गुणनफल 2400 है गुणनफल। 2400 गुणनफल है। अब यहाँ पे 8 और 12 को इधर ले आएंगे, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 2400, और ये इधर आएगा तो ए डिवाइड हो जाएगा और ये भी इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 दूना 24, ये 200 हो गया। 200/8, 200/8। अब ये कट जाएगा इसे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, 50, और ये 2 25। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया 25। अब यहाँ पे जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, x इक्वल टू √25। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपका? x इक्वल टू √5 इंटू 5। तो x इक्वल टू पेयर का, रूट के अंदर पेयर का केवल 1 निकाल लेंगे, रूट समाप्त हो जाएगा। x इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या हमने 9x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे, दूसरी संख्या यहाँ पे 9x है और 9 इंटू एक्स का वैल्यू 5 निकला है। तो 9 पचे 45, 45 हो गया। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है? दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पे संख्या हमको नहीं पता है तो संख्या हम x और y मान लेंगे। संख्या हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो संख्याओं का योग x और y, दो संख्या इनका योग कह रहा है 184। इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे। यदि एक संख्या का 1/3, एक संख्या का 1/3, एक संख्या का यानी x का 1/3 कितना होगा? x/3 होगा। तो x/3 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग, दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या यानी y/7 हो जाएगा। 7वें भाग से 8 अधिक है, ये 8 अधिक है, यानी इसमें से ये y/7 हम माइनस करेंगे तो 8 निकलेगा। y/7 ये 8 निकलेगा। तो छोटी संख्या। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 7 का। तो x/3 माइनस y/7 इक्वल टू 8।
तो ये कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, तो ये एलसीएम हम निकाल लेंगे यहाँ पे, 3 सते 21, 3 सते 21, 7x माइनस 7 3 21, 3y इक्वल टू 8। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x माइनस 3y इक्वल टू 8 करने 8, 8 दूनी 16, 168। 7x माइनस 3y इक्वल टू 168, 168। अब इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को या y को हम क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। x को या y को, दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल बनाएंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं, हाँ इक्वल तो बनाना ही पड़ेगा, इक्वल तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसको चलिए इक्वल बनाते हैं, चलिए इक्वल बनाते हैं। 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर देते हैं, और x के साथ 1 जुड़ा है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 7x और प्लस 7y इक्वल टू 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 7 बटे 56, 2 58, 5 7 करने 7 5 12, 1288, 1288। तो इस इक्वेशन को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इस इक्वेशन को नीचे रख लेते हैं यहाँ पे, 7x माइनस 3y इक्वल टू 168। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 7 3 10 यानी 10y इक्वल टू, ये माइनस करेंगे, 8 में से 8 0 हो जाएगा, 8 में से 6 2 हो जाएगा, 2 में से 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1120 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल यानी 112, y इक्वल टू 112 हो जाएगा। तो 112, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे x प्लस y है, y का वैल्यू 112, 112 इक्वल टू 184। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 184 माइनस 112, x इक्वल टू 4 में से 2 2 हो जाएगा, 8 में से 1 7 हो जाएगा, 72, x इक्वल टू 72। पूछ रहा है तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या तो दो संख्या हैं x और y का वैल्यू 112 है, x का 72 है, तो छोटी संख्या 72 हो रहा है, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम पहली संख्या x मान लेते हैं तो अंतर दो संख्याओं का अंतर 1365 है, तो अगर 1365 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, तो 1365 प्लस x, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1365 निकलेगा अंतर, ठीक है। तो कह रहा है बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं, इससे अगर हम भाग देते हैं, इसको भाग देते हैं इससे,
तो भागफल 6 बचता है। तो ये कब आएगा, यानी ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, इसको कह रहा है भाग देने पर, तो ये भाज्य हो जाएगा। भागफल 6 यानी इससे इसको भाग, इससे इसको भाग दे रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे भागफल 6 बच रहा है। यानी तो भागफल यानी भाजक और भागफल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल को ऐड करते हैं तो भाज्य निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 1365 प्लस एक्स इक्वल टू ये 6x प्लस 15। अब यहाँ पे इसको हम इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1365 माइनस 15 और ये 6x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1350 इक्वल टू 5x, 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1350 बटे 5 इक्वल टू एक्स, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270, एक्स इक्वल टू आ गया 270। कह रहा है इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पे ये तो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या यहाँ पे x है और x का वैल्यू 270 आ रहा है, तो यही जो है छोटी संख्या है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक दो बार और वीडियो को आप ठीक तरह से देख लेंगे और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और इतना जान लीजिए कि सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सफलता। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चाहे वह मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आप जो है 3-4 स्टेप आगे की आप सोच लेते हैं। ठीक है, बीच वाले स्टेप को लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और फिर एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दिया करें। तो अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।